अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर और उसके अलावा टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट, जो कि पिछले कुछ अरसे से बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई के बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए हैं। उनके एक ऐसे साथी बासित आगा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कई सालों से उनके साथ हैं। तो बासित ये बताएगा कि आपकी रजब भट्ट के साथ जो पहली दोस्ती है, पहला इंटरेक्शन था, वो कब हुआ था और इतने साल हो गए हैं, इस दौरान कभी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं है कि आप छोड़ के जाना चाहें? मेरी मुलाकात हुई थी जिम में, ठीक है। बेसिकली मुझे शौक़ था इन्फ्लुएंसर्स बनने का। तो बेसिकली मैं उनके घर में काम नहीं करता था, जस्ट सोशल मीडिया, वीडियोस एडिटिंग, कैमरा कर लिया वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, तो एडिटिंग वगैरह। तो उस सिलसिले में मैं उनके साथ था और मैं उस सिलसिले में तब उनके साथ जुड़ा था जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तरक्की कर ली है माशाल्लाह। ठीक है, तो रजब भट्ट के लिए आप क्या क्या सर्विसेज देते थे और क्या इसके आप चार्ज भी करते हैं? नहीं, चार्ज नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। जहाँ पे मैं गलत हूँ उसने मुझे हर जगह पे समझाया कि आगा तू इस जगह पे गलत है, थोड़ा सा इस चीज़ को सही करना है आपने, ठीक है। बाकी एडिटिंग वगैरह भैयों से क्या पैसे चार्ज करने हैं। और बेसिकली बात ये है कि मैंने मलक साहब और रजब भट्ट के अलावा किसी तीसरे यारे गैरे की वीडियो मैंने बनाई ही नहीं। कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को हो गया 2 साल हो गए। 2 साल से आप रजब भट्ट के साथ हैं। रजब भट्ट साहब के बारे में बड़ी बातें आती हैं, उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो लैदा हो जाते हैं। वो क्यों लैदा हो जाते हैं? फेम के लिए आते हैं सारे भाई, साफ सी बात है। अब देखें, एक बंदा इतना कमा रहा है, ठीक है, अब दूसरे के जेन में लालच आ जाएगी कि यार वो अगला बंदा इतना कमा रहा है, मैं यूट्यूब अपना स्टार्ट करूँ, मैं रजब भट्ट के साथ हूँ, तो मैं इतना क्यों नहीं कमा सकता? आपके जेन में नहीं ये लालच आया? लालच नहीं है भाई। क्यों नहीं लालच आया? आप भी ऐसे कर सकते थे, अपना यूट्यूब बनाएं, पहले रजब भट्ट के साथ वीडियो बनाएं, फिर अपना यूट्यूब बनाएं, अलग हो जाएं। किसी का क्या जाता है, इज्जत अल्लाह देता है भाई। वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। सही है। अच्छा, मुझे बताएंगे रजब भट्ट साहब के साथ आपके कैसे रिलेशन है, क्या बातें होती हैं, कब मुलाकातें होती रही हैं और वो कैसे नेचर के हैं? जब 1 लाख फॉलोवर थे तब कैसे थे, अब तो मिलियंस में हैं, तो अब कैसे हैं? फैमिली टर्म्स जैसा जो है रिश्ता है उनके साथ, ठीक है। फैमिली में उठना बैठना है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। जैसे वो पहले थे अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं। कोई गरूर, कोई लालच नहीं है उनके अंदर। ठीक है, तो रजब भट्ट जो हैं जब से बाहर गए हैं तब से भी आपसे राब्ते में? राब्ते में है भाई। ठीक है, तो क्या आप उनके लिए सर्विसेज दे रहे हैं? वीडियो एडिटिंग, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट आती हैं वहाँ से, यहाँ से एडिट करके वापस डॉक्यूमेंट उनको चले जाती हैं। ठीक है, रजब भट्ट की यूट्यूब भी आप एडिट करते हैं? यूट्यूब उनका कज़न करता है। ठीक है, तो जो उनके आप दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो वीडियोस एडिट करते हैं, तो कितनी वीडियोस आ जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? एक दिन की जो है 2 से 3 आती हैं वीडियो एडिटिंग। तो वो कोई वीडियोस ऐसी भी आपको भेजते हैं कि आगा भाई आप अपने चैनल पे लगा लें, ऐसी को भेजते हैं? नहीं, ऐसी क्यों करनी है, ऐसी नहीं। वैसे प्यार मोहब्बत में आप उनसे करते हैं? वो प्यार मोहब्बत यही है कि बड़े भाई हैं, जो मैं जिस जगह मैं गलत हूँ तो मुझे समझा देते हैं कि यार इस जगह आप गलत हो, तो इसको थोड़ा सा आपने सीधा करना है, यानी सही करना है अपने आप को, बस। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रजब भट्ट को आप जब वो व्लॉग बना रहे थे, अपना फैमिली व्लॉग जो करते हैं, तब भी देखते हैं क्या? हाँ जी, तब भी। तो क्या उनकी रीटेकें भी होती हैं वहाँ पे? रीटेक तो ऑफकोर्सली होती हैं, रीटेक क्यों नहीं होती? क्योंकि एक व्लॉग जो होता है वो ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे अब ड्रामाज की एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि यार इस सीन में ये होगा, वैसे ही व्लॉग्स में होता है कि यार लोगों ने देखना है, लोगों का इंप्रेशन पड़े उस पर। ठीक है, तो रजब भट्ट पहले लिखता है, स्क्रिप्ट लिख के भी व्लॉग करता है? स्क्रिप्ट नहीं, एक दफ़ा यानी माइंड पे कैमरा ओपन हो गया तो जो चीज़ गलत है उसको दोबारा रीटेक कर लिया, उसको यानी क्लिप सही हो गया। ये सारा सिनेरियो होता है इसका। ठीक है, तो जो फैमिली के साथ व्लॉग करते हैं, अपनी अम्मी के साथ करते हैं, अपनी बहन के साथ करते हैं, तो वो जब रीटेक होती है उन्हें दोबारा कहते हैं कि दोबारा इस बात पे हंस देना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, वो तो नेचुरल होता है भाई। क्योंकि इंसान की जो एक हंसी होती है ना, वो एक ही दफ़ा निकलती है, बार बार बंदा हंसने से नहीं समझ। अच्छा, कुछ बताएं यार, रजब भट्ट कितना कमा रहे होंगे? आई डोंट नो आइडिया। एंड अंदाजन नहीं आइडिया। कोई एक हिंट दे दो, मतलब कि किसी एक शख्सियत के बारे में कह दो जी जितना वो कमा रहे हैं उतना ये कमा रहे होंगे। एक इंटरव्यू सुना था उनका, तो 2-3 आल्टो, आई थिंक, हिंट ही दे सकता हूँ मैं। वो जो उन्होंने बताया अपने किसी का पर डे का बता रहे थे, किसी का बोर्ड नहीं पर डे का नहीं, 1 मंथ का आई थिंक। कि 2 आल्टो के बराबर, 2 आल्टो की जो कीमत बनती है उतना वो कमाते हैं। देखें, वो उनकी है सिरदर्द, ठीक है, वो उनका यूट्यूब चैनल है, अल्लाह ने जितना उनको देना है, जितना किस्मत में लिखा होगा वो उनको मिलना है, ठीक है। सही है। तो ये बताएं कि वो शुरू से ऐसे जोली हैं, शुगर भी लगाते हैं, हंसते बड़े हैं, इतना हंसते क्यों है वो? हंसना को गलत बात है? नहीं, वो इतना ज़्यादा हंसना भी देखे ना, इतना ज़्यादा हर बात पे हंसते हैं, शुगर लगाते हैं, दोस्तों को छेड़ते हैं, फैमिली के साथ भी शुगर लगाते हैं। वो ऐसे ही है, कैमरा बंद होता तब भी ऐसे ही है? तब भी ऐसे ही है, ये प्यार है उनका, ठीक है। ये उनका दोस्तों के साथ प्यार है, दोस्तों का उनके साथ प्यार है। तो जब 2 साथ इकट्ठे हो जाएं तो बंदा फिर शुगर मिला लगाता रहता है। ठीक है, कब आ रहे हैं रजब भट्ट पाकिस्तान वापस? सच बताऊं कि गलत बताऊं? सच बताएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द? कोई महीना बता दें कि कोई साल बता दें? नहीं, ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी आ रहे हैं वापस वो? मतलब उन्होंने आना है वापस इंशाल्लाह।
क्यों वापस क्यों आना है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे तो हालात बड़े ख़राब हैं, आप इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं जी वो आएंगे वापस? हिंट आपको मैंने दे दी है, ज़्यादा मैं बता नहीं सकता आपको। हिंट कोई नहीं दी मुझे आपने। हिंट मैंने आपको बता दी ना कि जल्द इंशाल्लाह आ रहे हैं। जल्द का मतलब यानी ये तो एज अ फैन आप कह रहे हैं, एज अ फैन हर कोई कहता है कि यार रजब भट्ट आ रहे हैं। मैं एज अ फैन बात नहीं कर रहा, हाँ। जस्ट वो मेरा एक बड़ा भाई है। जो मोहब्बत करने वाले वो भी कहते हैं कि आ रहे हैं, हाँ, उनकी वो बहन भी कह रही थी आ रहे मुझे हैं। अपना छोटा भाई समझता है। हाँ, उनकी सगी बहन भी कह रही थी कि वो आ रहे हैं। आ रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कहने की बात नहीं, सही बताएं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो कुछ बताएं ना, कब तक आना उन्होंने? 30 मामला सेट करके आएंगे? 35 डेज। 30 से 35 दिन में आएंगे। हाँ मामला सेट करके आएंगे कि यहाँ पे केसेस का सामना करेंगे? इंशाल्लाह ये वो जब आएंगे तो आपको चल जाएगा पता। ज़्यादा मैं इस बात पे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, ये फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। और ठीक है, अच्छा ये बताएं कि रजब भट्ट को किस किस तरह की ऑफर्स आती हैं? गैम्बलिंग का तो जो उनका केस चल रहा है वो चल रहा है, उसके अलावा बताइएगा एड्स की, कमर्शियल की, टीवीसी की, या फिल्मों में, ड्रामों में काम करने की, कहाँ कहाँ से उनको ऑफर्स आई हैं? काफ़ी जगह से आई हैं ड्रामाज। मेरे होते ड्रामास की ज़्यादा आई थी कि आप एक और ड्रामा शूट करें, तो क्या कहते हैं? लेकिन नहीं, वो उन्होंने अपना यूट्यूब अपनी फैमिली रजब फैमिली को लेके आकर चले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क से ऑफर आती है उनको? इस चीज़ का आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि जो रजब भट्ट हैं उनसे जब आप बातचीत करते हैं तो फिर वो आपसे क्या क्या बातें होती हैं उनकी, जब भी आपकी बात होती है? क्या सिर्फ इसी वाले से बात होती है, मेरी वीडियोज़ एडिट करके लगा देना? नहीं, जब हम व्लॉग करके बेसिकली फ्री होती है ना, तो आपस में ना कभी बैठ जाते हैं हम, शाजी भाई की तरफ, हैदर भाई की तरफ, तो शुगर मिला लगा रहता है। ठीक है, हंसा हंसा मजाक लगा रहता है कि यार अब ये क्लिप निकालते हैं, कल ये व्लॉग कर लेते हैं, ऐसे वैसे, तो ऐसे वगैरह चलता रहता है। ठीक है, बस ये एक ही काम करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं और एडिट करके लगवा देते हैं बस? नहीं, और भी काम होता है, खाना पानी भी होता है, और क्यों नहीं होता।